दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ फिर आप सभी के सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, कथा को पूरा सुने, आधा अधूरा ना सुने। बहुत ही पावन कथा आप सभी के समस्त। बहुत समय पहले की बात है, जब यह पृथ्वी सृष्टि की शुरुआत के दिनों में थी। उस समय भगवान सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संज्ञा देवी उनके उस तेज को अधिक देर तक सहन न कर पाती थीं। वे अपने पतिदेव का सम्मान तो करती थीं, पर उनके अग्नि तेज से सदा व्याकुल रहती थीं। कुछ समय बाद सूर्यदेव और संज्ञा के दो संतानें हुईं। एक पुत्र यमराज और एक पुत्री यमुना। दोनों बालक अत्यंत गुणवान और स्नेही थे। समय बीता तो संज्ञा देवी अपने पति के तेज को और सहन न कर पाईं। उन्होंने अपनी छाया से कहा, हे छाया, तुम मेरे समान रूप बनाकर यहाँ रहो, मैं तपस्या करने जा रही हूँ। छाया देवी ने वचन दिया कि वे किसी को यह रहस्य नहीं बताएंगी और संज्ञा की तरह ही सूर्यदेव की सेवा करेंगी। संज्ञा देवी तपस्या करने चली गईं और छाया देवी ने सूर्यदेव के ग्रह का भार संभाला। कुछ समय बाद छाया देवी से भी 3 संतानें उत्पन्न हुईं, शनिदेव, तप्ती और श्रोणी। परंतु छाया अपने पुत्रों के प्रति तो स्नेह रखती, पर संज्ञा के बच्चों यमराज और यमुना से कुछ उदासीन रहती। यमराज और यमुना को यह एहसास होने लगा कि अब माता का स्नेह पहले जैसा नहीं रहा। यमराज ने इसे अपने कर्म का फल समझ लिया, लेकिन यमुना के मन में एक टिस रहने लगी। दोनों भाई बहन बचपन से ही एक दूसरे के बहुत स्नेही थे। यमुना अपने भाई यमराज को सदा भैया कहकर पुकारती थी और उनके साथ ही खेला करती थी। जो जो समय बीतता गया, यमराज अपने धर्म पलायन कार्यों में लग गए और यमलोक के अधिपति बन गए। यमुना ने भी अपने जीवन को पवित्रता और सेवा में समर्पित कर दिया। वह एक पवित्र नदी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई और सबका उद्धार करने लगी। यमुना अपने भाई यमराज को बहुत याद करती थी। वे सोचती, मेरे भैया यम तो सब प्राणियों के जीवन मरण का लेखा रखते हैं, पर कभी अपनी बहन के घर नहीं आते। क्या वे मुझे भूल गए हैं? एक दिन यमुना देवी ने ध्यान करके अपने भाई को स्मरण किया। वह बोली, हे धर्मराज, मैं तुम्हारी बहन यमुना हूँ। आज बहुत दिन बीत गए हैं, तुम कभी मेरे घर नहीं आए। यदि मेरे प्रति तुम्हारे मन में प्रेम शेष है तो कृपया एक दिन मेरे घर पधारो, मैं अपने हाथों से तुम्हारा स्वागत करना चाहती हूँ। यमराज अपने कर्तव्य में इतने व्यस्त रहते थे कि किसी को मिलने का अवसर ही नहीं मिलता, परंतु जब उन्हें अपनी बहन का संदेश मिला तो उनके हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे सोचने लगे, बहन यमुना ने कितने स्नेह से बुलाया है। यदि मैं भी इतने वर्षों में व्यस्तता के कारण बहन से नहीं मिल सका तो यह मेरा अपराध है। यमराज ने अपने दूतों से कहा, आज किसी प्राणी की मृत्यु नहीं होगी। मैं अपनी बहन यमुना के घर जा रहा हूँ और वे अपने दिव्य वाहन पर सवार होकर यमलोक से यमुना के पास चल पड़े। जब यमुना ने अपने भाई यम को अपने द्वार पर आते देखा तो उनके हृदय में अपार आनंद भर गया। उन्होंने तुरंत अपने द्वार को सजाया, पुष्पों की मालाएं लगाई, दीप जलाए और आरती की थाल सजा दी। यमराज जब द्वार पर पहुँचे तो यमुना ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई के पांव धोए, उन्हें आसन दिया और मीठे व्यंजनों से उनका सत्कार किया। यमुना ने अपने हाथों से भैया के माथे पर रोली और चावल का तिलक किया, दीप जलाकर आरती उतारी और कहा, भैया मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करती हूँ। तुम सदा धर्म के मार्ग पर चलो और अपने कार्यों में सफल रहो। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, बहन, आज तक मैंने अनेक राजाओं, ऋषियों और देवताओं का सत्कार देखा है, परंतु तुम्हारे समान स्नेह किसी ने नहीं दिया। आज मैं तृप्त हो गया। भोजन के बाद यमराज ने यमुना से कहा, बहन, आज तुम्हारी सेवा और प्रेम ने मेरे हृदय को छू लिया। तुम मुझसे कोई वर मांगो। यमुना ने सिर झुकाकर कहा, भैया मैं तो केवल यही वर मांगती हूँ।
कि इस दिन कोई भी बहन अपने भाई को स्नेह पूर्वक तिलक करे, आरती उतारे और उसे भोजन कराए। उस दिन उसके भाई को तुम्हारा भय ना हो, उसे अकाल मृत्यु ना मिले और वह दीर्घ आयु हो। यमराज मुस्कुराए और बोले, बहन तेरा यह वर मैं अवश्य पूरा करूँगा। आज से जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा वह यम के भय से मुक्त रहेगा और जो बहन अपने भाई का तिलक करेगी उसकी कीर्ति अमर रहेगी। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। उसी दिन से भाई दूज का पर्व आरंभ हुआ। कहा जाता है कि उस दिन यमुना के घर से स्वर्ग तक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवगण आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। यमराज ने बहन को आशीर्वाद दिया, तुम सदा प्रवाहित रहो, तुम्हारे जल से पापों का नाश होता रहे और तुम्हारे स्नान से सबका उद्धार हो। यमुना ने भी हाथ जोड़कर अपने भाई से कहा, भैया जब कोई स्त्री अपने भाई के साथ इस दिन मेरे जल से स्नान करेगी तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं रहेगा। यमराज ने कहा, तथास्तु, और वे अपने लोक को लौट गए। तभी से यह परंपरा चल पड़ी कि हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को बहनें अपने भाइयों को अपने घर आमंत्रित करती हैं। भाई अपनी बहन के घर जाते हैं, बहनें तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को उपहार, वस्त्र और आशीर्वाद देते हैं। इस दिन को यम द्वितीया, भद्र द्वितीया या भाई दूज कहा जाता है। कहा जाता है कि जो इस दिन अपनी बहन के घर जाता है उसे यमलोक का भय नहीं रहता और वह दीर्घ आयु होता है। भाई दूज की यह कथा केवल एक त्योहार का कारण नहीं बल्कि यह भाई बहन के अमर प्रेम का प्रतीक है। यह सिखाती है कि पारिवारिक संबंधों में स्नेह और प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। बहन का स्नेह और तिलक भाई के जीवन में रक्षा कवच बन जाता है और भाई का प्रेम बहन के जीवन में सुरक्षा और सम्मान का भाव देता है। यमराज जैसे मृत्यु के देवता भी अपनी बहन के स्नेह के आगे नतमस्तक हो गए। यह दर्शाता है कि पवित्र प्रेम सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए हर भाई को चाहिए कि वह इस दिन अपनी बहन से मिलने अवश्य जाए और हर बहन को चाहिए कि वह अपने भाई के लिए सच्चे मन से तिलक करे। इससे दोनों के जीवन में सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह रही भाई दूज की कथा। जैसे धर्मराज यमराज अपनी बहन यमुना के घर आए और उनका सत्कार देखा और प्रेम देखा, प्रसन्न हुए और अपनी बहन को आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, वैसे ही हर भाई अपनी बहन के घर जाकर उन्हें अपना आशीर्वाद और प्यार जरूर दे। इसी कामना के साथ हम मिलते हैं एक और कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।